नमोस्तोचर श्री कमल जैन दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। तीर्थंकर के माता पिता एक भावावतारी होते हैं, तो मेरी शंका यह है कि मुनि महाराज के माता पिता भी निकट भविष्य में मोक्ष पद प्राप्त कर सकते हैं क्या? कृपया समाधान करें। तीर्थंकर जैसे महा पुण्यशाली जीव को जन्म देने वाले माता पिता सचमुच में बहुत भाग्यशाली जीव होते हैं और उनका कल्याण तो निश्चित ही होता है। लेकिन जो सामान्य मुनि हैं उनको जन्म देने वाले माता पिता वो अपने आप को अहोभाग्य समझें, पुण्यशाली समझें। मेरे कोख से, मेरे कुल में ऐसा जीव आया जो मुनिराज बने, वीतराग मार्ग में चले और मैं भी इसी मार्ग में चल कर के अपना कल्याण करूं। तो ऐसे भाव रखने वाले जो माता पिता हैं वो भी अपना कल्याण कर सकते हैं और अनेकों भवों को प्राप्त न करके कुछ भव में ही वो अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुनिराज बन जाएं उनके बच्चे तो वो विद्वेषी बन जाते हैं कि मेरा साथ नहीं दिया, मेरे कुल को नहीं संभाला, तो वो धर्म को भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे माता पिता का कल्याण हो जरूरी नहीं है। लेकिन जो धर्म से ओतप्रोत माता पिता होंगे और अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे, मुनि के प्रति जिनकी बहुत अटूट श्रद्धा होगी, जिन धर्म के प्रति, जिन शासन के प्रति जिनकी श्रद्धा होगी और स्वयं इस मार्ग के बारे में सोच रहे होंगे, तो उनका अवश्य ही शीघ्रता से कल्याण होगा। नमोस्तोचर श्री श्रीमती मालती जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से, जो कि पूज्य गुरुदेव की गृहस्थ अवस्था की माँ है। धन्य है ऐसी माँ जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म दिया और जैन धर्म के मार्ग पर लगा दिया, और जो आज परम पूज्य आचार्य भगवान प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के रूप में हमारे बीच में हम सभी की शंकाओं का समाधान कर रहे हैं और पूरे विश्व में जैन धर्म की पताका फहरा रहे हैं। आपकी माँ जो ग्रस्त अवस्था में थी वो आपसे शंका रख रही हैं, मंदिर जी में चांदी के अष्टद्रव्य, मेवे, फल इत्यादि भगवान को चढ़ाना चाहिए या नहीं? कृपया समाधान करें। भगवान को जो हम सामग्री अर्पित करते हैं अपने कल्याण के लिए त्याग भावना से, वह नैसर्गिक होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। जैसे जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, जो ये वस्तुएं हैं ये हमारी स्वाभाविक वस्तुएं हैं, नैसर्गिक रूप की वस्तुएं हैं और उसे ही हम चढ़ाते हैं। चांदी आदि, सोने आदि से बने हुए लौंग, इलायची, चावल और इस प्रकार से नैवेद्य वो चिटक बना लेते हैं, आदि अनेक प्रकार की बादाम भी बना लेते हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं ये कहीं भी हमें शास्त्र में मिलती नहीं पढ़ने के लिए इनको चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो फीलिंग नहीं आएगी, वो आपको अनुभूति नहीं होगी। जैसे आप जल चढ़ा रहे हैं तो जल के स्थान पर आपने चांदी का कुछ बना लिया, आप चावल के स्थान पर चांदी के चावल बना लिए, तो आपको चावल की अनुभूति नहीं आएगी। चांदी के चावल को चढ़ाने से, जैसे वहाँ पर बताया जाता है कि बोने पर दोबारा उगते नहीं हैं, वो भाव वहाँ नहीं आ पाएंगे। इसलिए चांदी, सोने के द्रव्य की चढ़ाने की बात ही नहीं आई हुई है। अब आप बोलेंगे मोती चढ़ाने की बात तो आई है कि उन्होंने गज मोती चढ़ाए, तो गज मोती नैसर्गिक हैं, नेचुरल हैं, बनाया नहीं गया है, तो वो नेचुरल हैं। तो ऐसे नेचुरल वस्तु को आप चढ़ा दिए, ठीक है ना। पर ये द्रव्य तो हम, जो द्रव्य हम चढ़ाते हैं उस वस्तु के नाम पर बनाई गई एक वस्तु है। चावल के स्थान पर चांदी के चावल, चिटक के स्थान पर चांदी के चिटक, तो उन वस्तुओं को चढ़ाने पर ठीक है। आप अर्घ में जो चावल, लौंग, बादाम, इलायची, फल फूल आदि का जो आपने अर्घ बनाया है, उस अर्घ में आप सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात जो भी मिक्स करना है वो मिक्स करके आप बहुत सुंदर अनमोल अर्घ बना सकते हैं और उस अर्घ में उनको चढ़ा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये ध्यान रखना, कुछ लोग आज चांदी के द्रव्यों से पूजा करने लगे हैं
और फिर क्या करते हैं, पूजा करने के बाद उनको जल से धो लेते हैं और पुनः अपने डब्बे में रख लेते हैं, घर ले जाते हैं और पुनः दूसरे दिन उसको बोलते पूजन में उपयोग कर लेते हैं। आजकल लोग ऐसा भी करने लगे हैं और ऐसा बताने लगे हैं। ये बिल्कुल निर्माल्य को दोबारा ग्रहण करके लेना है, बहुत बड़ा पाप है। जो वस्तु आपने छोड़ दी, त्याग दी, निर्माल हो गई आपके लिए, और उसे आप दोबारा ग्रहण करके पुनः पूजा के लिए उपयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत बड़ा पाप है और इसको निर्माल खाने का दोष लगता है। इसलिए इस प्रकार से जो चीज़ चढ़ा दी उसको दोबारा यूज नहीं करना है। मंदिर में आपने पूछा मेवे आदि, तो मेवे आदि चढ़ा सकते हैं, काजू है, किशमिश है, बादाम है, छुआरे हैं, और भी पवित्र से पवित्र वस्तुएं हैं, उन्हें आप चढ़ा सकते हैं। नमोस्तोचर श्री सुभाष रोकड़े वासिम महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। लोग फल फूल आदि चढ़ाते हैं, उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है तो हमें दोष लगता है, और लोग ऐसा कहते हैं कि अगर एक बूंद विष समुद्र में गिर जाए तो पूरा समुद्र विष में नहीं हो जाता। तो हमारे भाव अच्छे हैं और हम फल फूल आदि चढ़ाते हैं, तो क्या उसमें कोई दोष नहीं लगेगा? कृपया समाधान करें। फल फूल में जीव पड़ जाते हैं और हम चढ़ाते हैं तो दोष लग जाता है। पहली बात तो आपको ये पता करना है कि फल फूल में जीव कैसे पड़ गए। जैसे एप्पल है, तो क्या आपको उसके अंदर दिख गया क्या कि इसमें जीव पड़ गए? आपको दिखता नहीं है। जब आप छिन्न भिन्न करते हो तब दिखता है कि इसमें कोई जीव पड़े, वो भी त्रस जीव दिखते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं, जो हमारी आँखों की दृष्टि गोचर नहीं है, वो तो छिन्न भिन्न करने में भी आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन त्रस जीव आपको दिखेंगे जब छिन्न भिन्न करोगे। तो जब आपको जीव दिख ही नहीं रहा है, क्या आप बाजार से ये कह के लाए थे या ये देख के लाए थे इसमें जीव नहीं है? आप बाजार से खरीद के लाए थे, इस जीव रहित करके लाए थे, अचित करके लाए थे, या ये देख के लाए थे कि इसमें जीव नहीं है? आप शुद्ध वस्तु को खरीद के लेके आए थे। जिस प्रकार से आप खरीद के लाते हो और उसको उसी प्रकार से चढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना। जो बात कही गई है सिर्फ आहार के लिए बात कही गई है कि आहार में आपको उसको छिन्न भिन्न करना है, शोधन करना है, कोई त्रस जीव ना हो, और अचित करके आहार करना है, वो भी प्रतिमाधारी को। जो प्रतिमाधारी है उसे वो अचित करके करे, जो प्रतिमाधारी नहीं है वो उसका अभ्यास कर सकता है कि हम प्रासुक करके, छिन्न भिन्न करके, देख करके उसे ग्रहण करें, जिससे पेट में कोई जीव हमारे माध्यम से पड़े ना। इस उद्देश्य से उसे वहाँ प्रासुक, छिन्न भिन्न और अचित करने की बात कही गई है। लेकिन उसके अंदर पड़ जाते हैं, तुमको केवल ज्ञान हो गया क्या? क्या अवधि ज्ञान हो गया, मनापरा ज्ञान हो गया, उसमें जीव पड़ गए, मैं इसको नहीं चढ़ाऊँ? हो गया हो तो ठीक है। जब नहीं हुआ है तो आप जैसे खरीद के अपने आहार के लिए लेके आए हो, उसी प्रकार से उसको भगवान के चरणों में, जो फल की जगह फल, फूल की जगह फूल, पुष्प की जगह पुष्प, जो भी आप जैसे चढ़ाते, जहाँ आपके मंदिर चढ़ता हो, आप उस व्यवस्था के अनुसार वो करें। और रही बात आरम सारम की, जो बात कही गई आचार्य ने कि एक बूंद विष जो है समुद्र खराब नहीं करती है, वो कह गई है पूजा पाठ में जो भी हमने क्रियाएं की, आरम सारम किया, उसमें जो भी दोष लगा वो दोष नगण्य है हमारी पूजा और हमारे भाव के आगे, यह ऐसा समझना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आप सभी की शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। आप भी अगर इस पावन पूर्ण अवसर को कमाना चाहते हैं और इसके भागीदारी बनना चाहते हैं, तो एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि देकर अपना नाम पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित करा सकते हैं और आप भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र।